नेटफ्लिक्स के पास है क्वीन और सोनी लाइव के पास अब है महारानी। कौन है किस पर भारी? नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती और हमने देख ली है सीरीज महारानी। हुमा कुरैशी जितना आर्मी ऑफ द डेड में नजरअंदाज हो गई थी, मुझे ऐसा लगता है क्वीन देखने के बाद लोग उनको वैसे ही फुटेज देंगे जैसे इस सीरीज में उनको दी गई है। तो महारानी में उनका काम तो बहुत ही है ज्यादा शानदार। महारानी कहानी है बिहार की और वही फेमस कहानी है जिसे इस देश की राजनीति में थोड़ा भी, जिसे कहते हैं, दखल रखने वाला हर बच्चा जानता है। कहानी कहीं ना कहीं राबड़ी देवी के जीवन से इंस्पायर्ड है, जो बन जाती है मुख्यमंत्री एक ऐसे राज्य की जहां पर जात पात और लड़ाई झगड़े हैं, और क्या वो परिस्थितियां होती हैं इस पे भी बात करते हैं। लेकिन अगर इस वीकेंड आपने देखना चाहते हैं कोई शानदार सीरीज, तो एक बार महारानी पर गौर जरूर फरमाएं। आर्मी ऑफ द डेड में था बहुत ही बेसिक रोल, लेकिन पूरी की पूरी सीरीज महारानी जो है वो कंधों पे है हुमा कुरैशी के, और उन्होंने इस बार बिल्कुल निराश नहीं किया। एक शहरी लड़की के लिए बिहार की पृष्ठभूमि में रची बसी राबड़ी देवी जैसा किरदार करना कितना मुश्किल हो सकता है ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, या चाहे उनका बात करने का अंदाज हो, उनका डिक्शन हो, या शर्माना हो, हर चीज में ऐसा लगता है वो इस रोल में पूरी तरह से रची बसी हुई हैं। तो एक तरफ भारत की आजादी और उससे जुड़ी हुई सीरीज नेटफ्लिक्स के पास थी जिसमें क्वीन एलिजाबेथ की जिंदगी को ग्लोरीफाई किया गया था, तो वहीं पे एक और महारानी आपके सामने है जिसमें राबड़ी देवी की जिंदगी को ग्लोरीफाई किया गया। ग्लोरीफाई इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी भी राजनीति के तमाम जानकार इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि यह महज दुर्भाग्य ही था कि कैसे एक अशिक्षित व्यक्ति को बिहार के माथे पर जबरदस्ती बैठा दिया गया था। लेकिन कहानी महारानी की सिर्फ यही नहीं है, कहानी है उसके डर की और उन तमाम लोगों की गलतफहमियों की जो ये समझते आए हैं कि अगर उन्होंने एक औरत को शासन करने के लिए छोड़ दिया है तो वो उस पे पूरी तरह से काबू पा सकेंगे। इस सीरीज में अगर अभिनय की बात करें तो बहुत से आपको स्टेज के दिग्गज कलाकार दिख जाएंगे, लेकिन दो कलाकार खास तौर से, एक तो हुमा कुरैशी का नाम मैं मेंशन कर चुका हूं, दूसरे हैं अमित सियाल, जो हालांकि उनके नेमेसिस का रोल अदा करते हैं और इसमें हुमा उनको बार बार चित करती हैं, लेकिन जिस बखूबी से इस किरदार को अमित सियाल ने निभाया है, छोटे छोटे रोल करके या एक जैसे रोल कर करके, मुझे ऐसा लगता है कि अमित सियाल को इसमें काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है और उन्होंने बिल्कुल निराश नहीं किया है। वो सीरीज दर सीरीज निखरते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं और बेहतर से बेहतर अभिनेता साबित होते जा रहे हैं। तो अगर आप कोई बिंज वॉच के लिए कोई सीरीज ढूंढ रहे हैं और थोड़ा भी राजनीति या ड्रामेटिक सीरीज में आपकी दिलचस्पी है, तो इस बार महारानी देखने से बिल्कुल ना चूकिए। सोनी लाइव पे ये सीरीज मौजूद। महारानी की कहानी बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। बिहार की समस्या वही सालों पुरानी समस्या इसमें है। एक हरिजन जात का मुख्यमंत्री है जिसको संवर्ण जात वाले नहीं चाहते हैं कि वो बने रहें, उस पर हो जाता है अटैक और उसके शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह से हो जाता है पैरालिसिस के अंडर, और उस वजह से उसके सामने ये समस्या आ जाती है, या तो वो अपनी सरकार बचाए या नतमस्तक हो जाए उन तमाम सवर्णों के सामने जो कि उसकी सरकार और उसकी जिंदगी लेने पर तुले हुए हैं। इस मुख्यमंत्री का किरदार निभाया है सोहम शाह ने। उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ था नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिस्तर पे ही पड़े रहे, लेकिन जब बिस्तर से उठते हैं तो बताते हैं कि अभिनय में वो भी किसी से कम नहीं है। तो सोहम शाह का भी बहुत ही अच्छा काम है। तो कहानी यहां से रफ्तार पकड़ती है और वो अपनी अनपढ़ बीवी को बना देते हैं राज्य का मुख्यमंत्री। उसके बाद भी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं वो पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हैं। इस बीच एक आंदोलन चल रहा है और सवर्णों की और हरिजनों की लड़ाई चल रही है, उसके बीच में काफी घमासान है, उसके बार बार दृश्य इसमें
आज इस सीरीज का जो कंट्रोल है वो इसके निर्देशक से ज्यादा इसके क्रिएटर के हाथ में लगता है, और उसके क्रिएटर हैं सुभाष कपूर, वही सुभाष कपूर जिन्होंने जॉली एलएलबी जैसी बड़ी ही रोमांचकारी फिल्म बनाई थी, बड़ी मनोरंजक फिल्म थी जॉली एलएलबी एक, और वो अपने दृश्यों को सामाजिक ताने बाने में बुनने के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें कहीं भी वो निराश नहीं करते हैं। हालांकि निर्देशक जो हैं वो कर्ण शर्मा है और उन्होंने बहुत ही अच्छे दृश्यों का फिल्मांकन किया है और लेखन में भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। और महारानी की कहानी बिल्कुल एक उत्तर भारतीय खाँटी कहानी की तरह आगे बढ़ती है। चुन चुन के संवाद उनके किरदारों के हिसाब से दिए गए हैं और सबसे ज़बरदस्त संवाद जो है वो डेफिनेटली हुमा कुरैशी के हाथ में ही आते हैं। तो अब तक जो लोग, मुझे ऐसा लगता है, हुमा कुरैशी को बड़ा ही नॉन एक्टर समझ रहे थे, महारानी देखने के बाद उनकी ये गलतफहमी तो कम से कम दूर हो जाएंगे। रिव्यू कॉर्नर, मैं हूं तुषार उप्रेती, और अगर नहीं देखें आपने अभी तक हमारे दूसरे कुछ वीडियो तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उनको भी देखते रहें। अगर एक्टिंग क्लास के ऊपर चाहिए आपको कुछ टिप्स तो एक वीडियो डाला है अभी अभी, उस पे भी ज़रूर ध्यान दें अगर आप सीखना चाहते हैं एक्टिंग, और अगर आप मुंबई में संघर्ष के लिए जाना चाहते हैं या अभी भी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो आपके लिए हो सकता है। तो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, ना तो किसी को कोरोना दें और ना ही किसी से कोरोना लें। धन्यवाद।